नमस्कार सभी लोगों का, बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल बघेल सर केमिस्ट्री में। और आज हम आपको कक्षा 12 की रसायन विज्ञान के पाठ नंबर 14 में टॉपिक हमारा है प्रोटीन पढ़ाएंगे। तो प्रोटीन के अंदर आप देखेंगे सबसे पहले जो हमारा प्रोटीन लिखा है वो एक ग्रीक भाषा शब्द, ग्रीक भाषा शब्द प्रोटियस से लिया गया है। प्रोटियस से लिया गया है। प्रोटियस का अर्थ होता है, प्रोटियस मीन्स प्राथमिक, महत्वपूर्ण, यानी वे चीजें जो प्राथमिक रूप से और अति महत्वपूर्ण हो उन सबको हम क्या कहते हैं, प्रोटियस, ग्रीक भाषा में। और प्रोटियस का जो अर्थ होता है वो प्रोटीन जो है वो वहीं से बना गया है। यानी जो भी हमारी प्राथमिक और महत्वपूर्ण चीजें होंगी उन्हें हम अपनी प्राथमिकता के आधार पर रखेंगे और वो प्राथमिकता को क्या कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्रोटियस। और प्रोटियस से क्या बनता है, प्रोटीन। तो बॉडी के अंदर हमारे जो जैविक अणु हैं उन जैविक अणुओं में प्रोटीन जो है, यानी जैविक अणुओं की बात अगर करी जाए तो जो चीज़ें अति महत्वपूर्ण होती हैं और बॉडी के लिए प्राथमिकता के लिए प्राथमिकता में रखी जाती हैं, जिनसे हमारी बॉडी का संचालन हो, निर्माण हो, उनको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। तो प्रोटीन जो होते हैं वो कोई एक भाग नहीं है, प्रोटीन कोई एक भाग नहीं है। प्रोटीन क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट का शब्द है। तो उस रिक्वायरमेंट में क्या होता है कि जो प्रोटीन होते हैं वो अल्फा एमिनो अम्ल होते हैं। ये केमिकल अगर स्ट्रक्चर देखी जाए तो अल्फा एमिनो अम्ल, अल्फा एमिनो अम्ल का मतलब होता है कि हमारा एक कार्बन और एक कार्बन के साथ में क्या होता है, एक कार्बोक्सी अम्ल और दूसरा क्या होता है, NH2 अमीन समूह जुड़ा हो। यानी जिस कार्बन से कार्बोक्सी समूह जुड़ा है उस कार्बन से एक अमीन समूह जुड़ा हो तो इसको कहते हैं अल्फा एमिनो अम्ल। यह क्या हो गया, अल्फा, ये समूह हमारा कार्बन अल्फा है क्योंकि इसके साथ कार्बोक्सी जुड़ा है। और ये सीनियर ग्रुप होने के कारण, ये जो सीनियर ग्रुप है, ये सीनियर ग्रुप होने के कारण इस कार्बन को हमने काउंटिंग किया है। तो यहाँ हमारा कार्बन कौन सा हो गया, अल्फा। और अल्फा कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, एमिनो। और ये प्रकृति कैसी है इसकी, अम्लीय, तो हम इसको क्या कहेंगे, अल्फा एमिनो। ठीक है। तो अल्फा एमिनो का अगर आपको जर्नल फॉर्मूला देखना है तो वो जर्नल फॉर्मूला आपका ये रहेगा। यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर आपके दोनों जगह H और H जोड़ देंगे तो एक ये आपका क्या बन जाएगा, अल्फा एमिनो अम्ल बन जाएगा। और इस अल्फा एमिनो अम्ल का जो नाम है वो है ग्लाइसिन। क्या कहते हैं इसको, ग्लाइसिन। ठीक है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, अगर हमें अल्फा एमिनो अम्लों के डेरिवेटिव, ये जो एमिनो प्रोटीन है ना, वो प्रोटीन अल्फा एमिनो का बहुलक होता है। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्लों का एसिड्स का पॉलीमर है। क्या ये प्रोटीन जो है वो अल्फा एमिनो अम्लों का पॉलीमर है। अब इसका पॉलिनेशन होगा, लेकिन पॉलिनेशन के बाद भी हम आपको एक बात बताएं कि इसके एक हाइड्रोजन के पास किसी भी प्रतिस्थापी समूह को लगा दीजिए। ये कैसा है, प्रतिस्थापी हाइड्रोजन है। ये कैसा हाइड्रोजन है, प्रतिस्थापी। अगर इस प्रतिस्थापी हाइड्रोजन को हटा करके और कोई दूसरे समूह लगा दिए जाएं तो इनका नाम जो है वो दूसरे प्रकार से भी लिया जा सकता है और वो अलग प्रकार के एमिनो अम्ल भी बनाई जा सकती है। तो यहाँ पर हम जो शब्द ले रहे हैं या यहाँ पर जो हम शब्द लेंगे वो आगे हम इनका क्या करेंगे,
एक क्लासिफिकेशन करेंगे, इनका एक वर्गीकरण करेंगे और वहाँ इनके नामकरण की बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, हम आपके इनके नामकरण देख लेते हैं। क्या देखेंगे हम? नामकरण। जो नामकरण है ना, वो केवल स्रोत के आधार पर रखे गए, यानी सामान्य नाम रखे गए हैं। सामान्य नाम स्रोत के आधार पर। किसके आधार पर? स्रोत के आधार पर रखे गए। ठीक। अब स्रोत क्या है? ये जो नाम रखा है ना आपको, ग्लाइसिन, इसे ग्रीक भाषा में कहते हैं। ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा, जो ग्रीक भाषा है वो है, वहां से आपका शब्द लिया गया है ग्लाइकोस। क्या कहते हैं इसको? ग्लाइकोस। ग्रीक भाषा में इसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोस। ग्लाइकोस, और ग्लाइकोस का मतलब होता है मीठा। तो जो एमिनो अम्ल प्रकृति में कैसा है? मीठा है। ग्रीक भाषा में उसको ग्लाइकोस कहते हैं, और ग्रीक भाषा के शब्द के नाम से ही इसका नाम रख दिया ग्लाइसिन। ऐसे ही हमारे पास क्या है, दूसरा है हमारे पास जो भी नामकरण देखेंगे तो टायरोसिन। टायरोसिन एक एमिनो अम्ल है, और टायरोसिन का मतलब होता है ग्रीक भाषा में, ग्रीक भाषा टायरस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ग्रीक भाषा टायरस से लिया गया, और टायरस का अर्थ होता है पनीर। तो पनीर के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है उसके अंदर क्या, उसका नाम क्या है? टायरोसिन। तो जो पनीर के अंदर प्रोटीन पाई जाएगी, अमीनो अम्ल पाए जाएंगे या अमीनो अम्लों के बहुलक होंगे, वो टायरोसिन के नाम से जाएंगे, क्योंकि पनीर को ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं? टायरस कहते हैं, और टायरस से क्या बन गया उसमें? सीन। तो ये क्या हो गया? टायरोसिन के नाम से इसको हमने इंडिकेट कर दिया। तो इस प्रकार हम क्या देखेंगे कि जो भी अमीनो अम्ल हैं वो सामान्यतः इन्हीं अक्षरों के आधार पर, यानी उनके सामान्य जो स्रोत हैं, सामान्य नाम है, उनके सामान्य नाम के स्रोत के आधार पर उनके नामकरण किए गए हैं। तो इनकी चर्चा जो है वो अब ये आप नाम देखेंगे इनके, जैसे जैसे हम उनका क्लासिफिकेशन करेंगे, जैसे जैसे उनका वर्गीकरण करेंगे, वैसे वैसे आप उनके नाम देखेंगे। तो अगला जो, ये तो नामकरण आ गया, ये केवल नामकरण में भी आप नाम, बहुत सारे नाम देखेंगे, हालांकि सारे स्रोत हम आपको नहीं बता सकते, सारे स्रोत को बाद में देखेंगे। सबसे पहले इनके क्या करेंगे? नामकरण देखेंगे। तो आगे हमारा जो टॉपिक आएगा वो है क्या? वर्गीकरण। अगला टॉपिक हमारा क्या है इसी का? वर्गीकरण। अमीनो अम्लों का क्या है? वर्गीकरण। तो देखिए वर्गीकरण इसका। ठीक। तो वर्गीकरण की बात करें तो हम सबसे पहले हमने क्या देखा यहाँ पर कि ये हमारा कौन सा समूह है? CH, और इसके साथ एक हमने H ये लगा दी, ये रिप्लेसमेंट H है, इसको हमने इस तरीके से इंडिकेट कर दिया। इस जगह हमारा क्या है? COOH कार्बोक्सी समूह है, और यहाँ पर हमारा क्या है? NH। तो ये जो समूह होता है वो एसिडिक होता है, ये जो समूह होता है वो बेसिक होता है। अब आगे, यदि एसिडिक और बेसिक दोनों समूह हों बराबर, यानी समान मात्रा में, यानी एसिडिक एंड बेसिक सममूलर, सेम मूलर, एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप एमिनो एसिड is called न्यूट्रल एमिनो एसिड, यानी सेम मोलर एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप एमिनो एसिड इज कॉल्ड नेचुरल न्यूट्रल एमिनो एसिड, यानी जिसमें कार्बोक्सी समूह और एमीन समूह दोनों की संख्या समान होती है, उन्हें हम कहते हैं न्यूट्रल एमिनो एसिड, यानी उदासीन एमिनो एसिड। यदि हमारे पास इसकी संख्या ज़्यादा हो जाए, यानी एक्सिस एमिनो एसिड, देन बेसिक ग्रुप,
यानी इसमें क्या हो जाए, अम्लीय जो अम्लीय समूह है उनकी ज़्यादा हो जाए, यानी बॉन्ड COOH ग्रेटर देन NH2। NH2 समूह से ये समूह ज़्यादा हो जाए तो वो कैसे हो जाएंगे, एसिडिक एमिनो एसिड। और क्या हो जाएगा, बॉन्ड NH2 नंबर ऑफ एमिनो ग्रुप इज ग्रेटर देन कार्बोक्सी ग्रुप देन बेसिक। तो वर्गीकरण जो है वो 3 भागों में बट चुका। कौन कौन सा, उदासीन अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड एंड बेसिक अमीनो एसिड। ठीक है, तो दो भी प्रकार, ये तो इनके क्या हो गए, क्रियात्मक समूह के आधार पर इनके वर्गीकरण कर दिए। बाकी के 2 प्रकार और होते हैं, यानी बॉडी के रिक्वायरमेंट के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है आपका अनावश्यक अमीनो एसिड, प्रोटीन्स क्या होंगे, प्रोटीन्स, और वो किससे बनते हैं, अमीनो एसिड से। दूसरे कौन से हैं, आवश्यक प्रोटीन, और जो जिससे बनेंगे वो भी आपके क्या होंगे, अमीनो एसिड। तो 2 टाइप्स ये हो गए रिक्वायरमेंट के आधार पर, ये 3 टाइप्स हो गई फंक्शनल ग्रुप के आधार पर। तो इनका वर्गीकरण जो है वो 2 टाइप से होता है, एक तो क्रियात्मक समूह के आधार पर और दूसरा होता है आवश्यकता के आधार पर। तो ये हमारे 2 प्रकार के अमीनो एसिड हुए। तो जो अमीनो एसिड, यानी इसमें भी आपके क्लासिफिकेशन क्या है, अनावश्यक अमीनो एसिड कौन सी होती है, आवश्यक अनावश्यक प्रोटीन्स कौन सी होती हैं, जो बॉडी के अंदर सिंथेसिस किए जाते हैं, यानी जो बॉडी के अंदर क्या होते हैं, सिंथेसिस होते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर बनाए जाते हैं तो उनको हमें ज़रूरत नहीं होती है, हम उनके भोज्य पदार्थों के रूप में नहीं ले सकते। लेकिन जो बॉडी के अंदर सिंथेसिस नहीं होते हैं, नहीं बनाए जा सकते हैं, उन्हें कहते हैं हम आवश्यक अमीनो एसिड, क्योंकि वो हमारे पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से ही लिए जा सकते हैं। तो इन्हें हमारे 2 प्रकार के अमीनो एसिड बनाए गए हैं। हालांकि अब इनके नामकरण की बात तो हमने आपको बता ही दी, बाकी के इनको प्रदर्शित करने का जो, डिनोट करने का जो सिंबल है, वो 3 अक्षर इनकी डिनोट किए जाते हैं। ठीक है, और एक अक्षर कोड लगाया जाता है इनका। तो अगर इनका नाम भी आप बताएंगे हम आपको, और नाम के साथ साथ इनका फिगर भी बनाना बताएंगे, और फिगर बनाने के बाद साथ इनके 3 अक्षर के कोड बनते हैं, और 3 अक्षर के साथ जो एक अक्षर का भी इनका कोड होता है उसके द्वारा भी हम इसको प्रदर्शित करते हैं। तो उनका रिप्रेजेंटेशन अभी आपको इसमें बताएंगे। तो अब आपने देखिए इसका नामकरण और कोड। तो पहले इसका क्या है, नाम, फिर क्या बनेगा इसका सूत्र, फिर क्या बनेगा इसका 3 अक्षर कोड, तीन अक्षर का कोड, और बनेगा अक्षर कोड, एक अक्षर कोड, एक अक्षर कोड। तो पहला नाम क्या इसका है, ग्लाइसिन। पहला नाम क्या है, ग्लाइसिन। और ग्लाइसिन के लिए सूत्र में आप जो आपको देखता हूं, वो सूत्र क्या है, NH2CH और COO। यहाँ पर रिप्लेसमेंट हमारा जो है वो हाइड्रोजन है, तो इस रिप्लेसमेंट की ही बात करेंगे, बाकी का ये जो हमारा फिगर है वो कॉमन है। यहाँ जो अक्षर बनेगा वो क्या बनेगा, GLY, गिलाई, और यहाँ से क्या बनाते हैं, कैपिटल G। तो ये इसका क्या हो गया, अक्षर कोड हो गया। अब आगे की बात करें, दूसरा जो है वो है एलानीन। एलानीन, अब एलानीन में आपको कैसे याद होगा, आपको याद करना है केवल ये। तो यहाँ क्या लिखा हमने, NH2CH और COOH। जो ये रिप्लेसमेंट हाइड्रोजन था, यहाँ पर आपने लगा दिया CH3 ग्रुप। अब इसका नाम क्या हो गया, ये एलानीन है तो ये बन गया ALA, एलानीन। और यहाँ क्या लिख सके हम, कैपिटल। ठीक, तो अब जो है ये जो हम यहाँ देख रहे हैं क्या, ये जो समूह है वो इसमें
फिक्स है, इस समूह में कोई चेंजिंग नहीं है। ये समूह हमारा कैसा है, फिक्स। ये भी कैसे हैं, अल्फा एमिनो अम्ल है। यहाँ पर सारे अभी जो पढ़ रहे हैं वो आप क्या पढ़ेंगे, अल्फा एमिनो अम्ल पढ़ेंगे। सभी अल्फा एमिनो अम्ल के नाम से ये जाने जाते हैं। अगला है वेलिन। अब वेलिन में आपने क्या देखा, वेलिन में भी यही आ जाएगा। ये हमारा H2N सिंगल बॉन्ड CH और COO। अब इसकी जगह जो रिप्लेसमेंट चीज है, इसकी जगह यहाँ पर क्या होगा, CH और CH3 का होल ट्वाइस। यानी ये आइसोप्रोपिल समूह जो है वो इसके साथ जोड़ दिया और ये हमारा क्या बन गया, बेलिन बन गया। तो बेलिन के लिए क्या करेंगे, VAL और यहां लिखेंगे B। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ल्यूसीन। अगला कौन सा हमारा, ल्यूसीन। तो ल्यूसीन के लिए क्या लिखेंगे, ल्यूसीन के लिए अपना यही फिक्स रखेंगे। अब क्योंकि हमारा समूह बड़ा होता चला जाता तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा। यानी हम इसका H2N सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड COO। अब इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, इसके स्थान पर ये जो श्रृंखला है ना, वो एक कार्बन और बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH और CH3 का होल ट्वाइस। यानी अब ये हमारा बन गया आइसोप्रोपिल ब्यूटिल, सॉरी आइसो ब्यूटिल। यहाँ क्या था, आइसोप्रोपिल, यहाँ क्या होगा, आइसो ब्यूटिल हो गया। बाकी का ये जो समूह है एमिनो अम्ल का, वो आपका फिक्स चलता रहा। तो ल्यूसीन के लिए क्या लिखा हमने, LEU और यहाँ क्या लिखा, कैपिटल। इसके बाद इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जो हमने अभी आपको ये समूह बताए, ये समूह हमारे फिक्स हैं, इनमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। बाकी के जो है वो आगे हम समूह बढ़ाते रहेंगे। तो अभी जो आपने देखा, ये 1 2 3 4, इन चारों समूहों में एमीन समूह और कार्बोक्सी समूह, एमीन समूह और कार्बोक्सी समूह, एमीन समूह और कार्बोक्सी समूह, सभी की संख्या कैसी है, समान है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इस तरीके से उदासीन एमिनो अम्ल के नाम से अभी भी जाने। अगला जो हमारा है आइसोल्यूसिन। अब क्या होगा हमारा, आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन में भी अब आपका जो ग्रुप होगा वो चेंज हो जाएगा। आइसोल्यूसिन में क्या होगा, ग्रुप जो होगा वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, H2N सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COO। अब यहाँ पर जो समूह जोड़ा गया है वो कौन सा समूह है, वो है आपका CH बॉन्ड CH। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये CH3, इसी के साथ हमारा जुड़ा हुआ CH2 और CH3, इसे हम कहते हैं आइसोल्यूसिन। और आइसोल्यूसिन का सिंबल है ILE और यहाँ जो शब्द बनेगा एक अक्षर कोड का, वो बनेगा I। इसी के साथ आगे क्या है हमारा, आर्जिनिन। और आर्जिनिन में क्या है, NH2CH। ये हमारा क्या है, ये समूह हमारा फिक्स है। इस समूह में हमने पीछे पीछे कहीं भी कोई चेंजिंग नहीं की। ये हमारे समूह जो है वो दोनों में कैसे है, फिक्स है। जब यहाँ पर हमारे समूह फिक्स है तो हम चेंजिंग कहाँ करेंगे, चेंजिंग हमारी रहेगी वो रिप्लेसमेंट हाइड्रोजन वाले कार्बन। यहाँ जो देखिए प्रतिस्थापित समूह जो है वो क्या है, वो ये रहेगा हमारा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। ये जो हम क्या करेंगे, वो अपने समूह को हम 3 बार लिखेंगे। कितने बार, 3 बार। इसके बाद इनको किस जोड़ेंगे, NH। और फिर हमारा यहाँ पर समूह क्या आएगा, C डबल बॉन्ड यहाँ क्या लगेंगे, NH और आगे हमारा क्या आ जाएगा, NH। ये जो प्रतिस्थापित समूह इतना बड़ा आ गया। अब इसमें प्रतिस्थापित समूह में आप यह क्या देखेंगे कि एक NH2 समूह ये रहा, एक NH ये रहा, एक NH ये रहा और एक NH ये रहा। NH संख्या कितनी होगी हमारी, 1 2 3 4। जो कार्बोक्सी समूह से कैसी होगी, बहुत ज़्यादा। जब कार्बोक्सी समूह ज़्यादा होगी तो ये हमारा कैसा कहलाएगा, बेसिक एमिनो एसिड कहलाएगा।
अब इसके लिए क्या है, हमारा जो सिंबल लिया जाएगा आर्जिनिन के लिए वो है ARG। क्या हो जाएगा इसका, ARG। और यहाँ जो हम सिंबल लेंगे वो लेंगे R। तो अभी हमारा ये चार्ट भर चुका है। अब हम आगे जो है इसकी बात करेंगे। तो ये जो हमारा समूह है वो कैसा है, बेसिक अमीनो एसिड हो गया। और बेसिक अमीनो एसिड के बाद अब हम आपको इसको इरेज करके आगे के और भी अमीनो एसिड को इसी प्रकार समझाएंगे। देखिए अगला हमारा क्या है, आर्जिनिन के बाद हमने 6 पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे लाइसिन। लाइसिन में हम वही रखेंगे H2N सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CO। यहाँ जो हमारा प्रतिस्थापी समूह है वो प्रतिस्थापी समूह क्या होगा, CH2 का होल 4। और यहाँ क्या लगाएंगे हम, NH2। अभी भी हमारे पास समूह कितने हैं, एमीन समूह 2 होने से यह कैसा हो गया, बेसिक अमीनो एसिड है। और लाइसिन के लिए लिखेंगे LYS। यहाँ लाइसिन के लिए सिंबल लगाया गया वो लगाया गया K। ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका ये जो समूह है वो एक ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाली है। अगला जो शब्द आ रहा है वो है ग्लूटामिक अम्ल। ग्लूटामिक अम्ल। और ग्लूटामिक अम्ल लिया जाता है, जैसे ग्लूटामिन जो ग्लूटिन है वो आपकी खाद्य अनाज में पाई जाती है, गेहूं में सबसे ज़्यादा होती है, गेहूं में भी होती है। तो ये जो अनाज में पाई जाती है, यहाँ पर हमारा क्या होगा, H2N सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CO। इसकी जगह आप क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए क्या है, यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CO। यहाँ आप क्या लगाएंगे, GLU। यह सिंबल हमारा क्या होगा, GLU। और इसके लिए जो सिंबल लिखा जाएगा वो E। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये ज़्यादा नहीं है, इंपॉर्टेंट आपके ये है और इनकी फिगर है। ये हमारा कैसा होगा, देखिए कार्बोक्सी समूह हो गए 1 और 2, एमीन समूह 1 रहा। तो ये जो समूह होगा वो कैसा होगा, एसिडिक। ये कैसा है इसका नेचर, एसिडिक। अगला हमारे पास क्या है, एस्पार्टिक अम्ल। एस्पार्टिक अम्ल। एस्पार्टिक अम्ल में क्या है, यही हम लिखेंगे फिर H2N सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH। और इसकी जगह हम क्या करेंगे, छोटा सा इसमें समूह है CH2COOH। ये भी हमारा कैसा है, एसिडिक है, क्योंकि हमारे 2 कार्बोक्सी समूह है। तो इसको हम क्या कहेंगे, एसिडिक। और इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एस्पार्टिक अम्ल के लिए ASP। और इसका जो सिंबल है वो है D। इसके बाद हमारा आता है ग्लूटामीन। ग्लूटामीन। ग्लूटामीन में भी आपका यही सिंबल, देखिए अपना जो ग्रुप है ना वो ये रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग आने वाली नहीं है। बाकी के जो है आप क्या करेंगे, ऊपर वाला समूह चेंज करेंगे। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, CH2 C डबल बॉन्ड O और आ जाएगा NH2। यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये एक और यहाँ पर CH2 का होल ट्वाइस कर देंगे, यहाँ पर CH2 का होल ट्वाइस CO और NH2। इसका हमारा क्या होगा, ग्लूटामिन। और ग्लूटामिन का जो लिखेंगे जो GLN, और यहाँ लिखेंगे इसका Q सिंबल। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे हमारे इसके नाम है वैसे ही हमारे इनके सिंबल आ जाए, यह कोई ज़रूरी नहीं है। अगला है एस्पाराजीन। एस्पेराजीन। एस्पेराजीन में आप ये लगाएंगे H2N सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH। अब जो प्रतिस्थापी समूह होगा उसकी जगह हमारा क्या है, उसकी जगह हमारा है CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH। और इसके लिए क्या लिखेंगे, ASN। और ASN के लिए सिंबल क्या लगेगा, N। इसके बाद आए थ्रियोनिन। थ्रियोनिन। और थ्रियोनिन का जो सिंबल बनेगा वो पहले तो ये तो हमारा रिप्लेसमेंट समूह रहेगा, इसमें हमारी कोई चेंजिंग नहीं है, इसको हम चेंज कर सकें।
ये हमारा पैतृक कार्बन कहलाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला जो हमारा समूह आएगा वो है CH कोष्टक में OH और CH3। ये भी हमारा कैसा होगा, बेसिक आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका एक हाइड्रोक्सी समूह आ गया और इसलिए हमारा कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। और थ्रियोनिन को लेते हैं THR से और इसके लिए सिंबल लिखा जाएगा T। तो ये हमारे क्या रहे, कुछ एसिडिक भी हैं, कुछ बेसिक भी है और ये हमारे कार्बोक्सी समूह अमीनो अम्ल लग गए। अब इसके बाद आपके थोड़े अमीनो अम्ल और रह गए हैं, उनकी और चर्चा कर दें, उसके बाद आपका वीडियो अगले में आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो चलते देखते हैं इसमें भी। तो आप इसमें क्रियात्मक समूह जो आपका मेन ग्रुप है, उस मेन ग्रुप को ना भूल जाए, वो आपका हमेशा समान रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग आएगी नहीं। अगला आएगा सेरीन। यहाँ भी आपका होगा H2N सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COH और इसकी जगह आप क्या लगा देंगे, सेरीन में CH2 और OH। इसके गलते SER और इसका जो सिंबल बनेगा वो S। सेरीन के बाद आएगा सिस्टीन। सिस्टीन में आपका यही रहेगा H2N CH COOH और सिस्टीन में आपका क्या बनेगा CH2SH। ठीक, लेकिन यहाँ पर आपकी इंपोर्टेंट एक बात ये रहेगी कि यहाँ पर सल्फर युक्त जो समूह होगा वो होगा सिस्टीन। याद रखेंगे आप, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ऐसा अमीनो अम्ल कौन सा है जिसमें सल्फर है, और इसका नाम जो होगा वो होगा CYS और CYS का मतलब होगा C। इसके बाद आए मेथायोनिन। मिथायोनिन में भी आपका यही रहेगा H2N CH और COO। रिप्लेसमेंट में क्या आ जाएगा आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड CH3। ये जो दो समूह हैं वो कैसे हो गए आपके, वो हो गए सल्फर युक्त। इसका जो नाम लिखा जाएगा वो क्या है, मिथायोनिन में MET और यहाँ पर जो सिंबल आएगा उसका वो आएगा कैपिटल। तो यहाँ पर ये जो दो हैं वो आपके एक सल्फर युक्त कैसी एमिनो अम्ल है। और अगला है फेनिल एलानिन। फेनिल एलानिन, तो फेनिल एलानिन में आपको क्या करना पड़ेगा, यही NH2 एन सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH और यहाँ फेनिल एलानिन है तो यहाँ पर लेते हैं CH2 और C6H5, क्योंकि एलानिन में क्या था हमारा यहाँ पर, एलानिन में CH3 था और CH3 के साथ में क्या लगा दिया हमने, फेनिल, तो क्या बन गया इसका नाम फेनिल एलानिन। और यहाँ पर जो सिंबल बनेगा वो बनेगा CHPHE और यहाँ पर बनेगा। अगला हमारा है टायरोसिन, जो मैंने आपको बताई थी टायरोसिन, ये प्रोटीन के अंदर पाया जाता है क्योंकि टायरस प्रोटीन को कहते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा H2N सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COH और इसके साथ में अब हमारा जो समूह जुड़ेगा वो क्या जुड़ेगा CH2 सिंगल बॉन्ड C6H4। ये बेंजीन की रिंग है और बेंजीन के रिंग की पैरा पोजीशन पे क्या होगा, OH होगा, इसलिए हमने इसको पैरा पोजीशन पे OH लिख दिया। चाहे तो आप इस तरीके से इसकी संरचना भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने क्या बना दी, इसकी संरचना बना दी ऐसे करके और यहाँ पर पैरा पोजीशन में क्या दे दिया इसका OH। जब पैरा पोजीशन पर OH दे देंगे तो इसका नाम आ जाएगा टायरोसिन। ये हमारा किसमें पाया जाता है, किसमें पाया जाता है आपका प्रोटीन के अंदर। अगला है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन में भी आपका यही रहेगा H2N CH सिंगल बॉन्ड COOH और यहाँ पर जुड़ने वाला जो समूह होगा वो होगा CH2 और CH2 के साथ में आपकी जो है वो दो प्रकार की रिंगें जुड़ेंगी और दो प्रकार की रिंगें कौन सी होंगी वो, तो देखिए मैं आपको यहाँ से बना के दिखा दे रहा हूँ।
तरीके की 2 रिंगें होंगी। यहाँ पर आपका NH लगा होगा, छोटी जगह बन गई इनकी, छोटी जगह में आप नहीं दिखा सकते। यहाँ पर आपका बना है H2 N सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COO H। यहाँ आपका क्या बनेगा CH2, और CH2 के साथ ये समूह जो लगेगा वो ये लगेगा इस तरीके से। ये हमारी बेंजीन की संरचना बन गई। यहाँ हमारा N होगा और यहाँ पर H आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये जो समूह बनेगा वो हमारा इसका बनेगा ट्रिप्टोफैन का बनेगा। इसे TRP से डेवलप करते हैं और W से इसको इंडिकेट करते हैं। आगे की हमारी जो है वो 2 और रह गई हैं, उनको भी हम 2 के फिगर यहीं बना दे रहे हैं आपके। तो वो क्या है हमारे, वो है हिस्टिडीन। हिस्टिडीन हिस्टिडीन का फिगर जो आपका यही बनेगा H2 N सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COO H, और यहाँ जो समूह जुड़ेगा वो आपका जुड़ेगा NCH2। ठीक, और CH2 के समूह को किस तरीके से जोड़ेंगे हम इसको, कि इसको बचा के लिख देते हैं ऐसे करके। यहाँ ले लिया हमने CH, यहाँ ले लिया COOH। ठीक है, तो यहाँ जो समूह जुड़े है वो है ये इस तरीके से ऐसा। यहाँ पर आपका NH N, और ये भी आपका N से जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम क्या बनेगा HIS, और इसका हम H से सिंडिकेट करते हैं। अभी एक हमारा रह गया है प्रोलीन। तो प्रोलीन को और मैं आपको बना देता रहूँ ताकि आपको यहाँ से हटा दें, आगे वाले भी बता देंगे, यहीं से हटाते रहे आपको। हमने इसको हटा दिया 2 को, और 2 को हटाने के बाद हम यहीं बना देंगे उनको। एक टिपिकल है, बाकी के आपके क्या है कि एक बार आप थोड़ा बहुत प्रयास करके सीखेंगे तो सीख जाएंगे। हालांकि 2 आपको ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, कॉमन कॉमन ही आपको पूछे जाएंगे। अगला जो आपका आएगा वो है प्रोलीन। प्रोलीन का फिगर भी आपका इसी तरीके से बनेगा H2N सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, और यहाँ जो आपका समूह जुड़ेगा वो रहेगा आपका N। तो देखिए प्रोलीन की संरचना में क्या है, बाकी का ग्रुप इसी प्रकार होगा, लेकिन यहाँ से एक हाइड्रोजन हट के तो नाइट्रोजन के पास बॉन्ड फ्री हो जाएगा, वो बॉन्ड आपके कार्बन से जुड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका CH2, यहाँ पर भी आपका आएगा CH2, और अगला आपका आएगा CH2, और वो इसके साथ जुड़ जाएगा। और जुड़ने के बाद क्या है, ये वाली संरचना जो बनेगी वो आपकी किसकी बनेगी, प्रोटीन की। ये संपूर्ण संरचना प्रोटीन के अंदर ही है, ऐसी हमने इसमें दिखा दी है, प्रोटीन के अंदर ही है। हालांकि इसको इस तरीके से भी लिख देते हैं, देखिए संरचना इसकी कराएंगे PR को क्या करेंगे PRO प्रोलीन, और इसका जो सिंबल होगा वो आपको P से दिखाया जाएगा। हालांकि इसकी संरचना को आप कैसे बना सकते हैं, देखिए N, ठीक, N के साथ हमने क्या लगा दिया H, यहाँ लगा दिया C, ये वाला C, और इसके साथ में क्या आ गया COOH, और ये H। आगे हमारा क्या होगा CH2, आगे हमारा होगा CH2, और आगे हमारा होगा CH2, और इस तरीके से हमने इसको संरचना को जोड़ दिया। तो ये जो ये एक ही संरचना ऐसी है जिनमें चक्री संरचना के रूप में इसके साथ जुड़ गया। तो ये संरचनाएं जो है वो आपकी कंप्लीट हो गई, और प्रोन जो एमिनो अम्ल हैं वो हमने आपकी विद संरचना, विद नाम, और विद जो है इनकी क्रियात्मक समूह के आधार पर बता दिया क्या क्या इसके अंदर रिप्लेसमेंट होगा। आगे की जो बातें हैं वो मैं आपको थोड़ी अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय भारत।